तो चलिए बेटा, आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा विथ सम डेफिनेशंस। आज कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे एंड आई होप दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द इंट्रोडक्शन। देन आफ्टर वी विल हैव वन मोर topic there in the introduction, that is called what we can say this graphical representation of data। वो तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशंस को आज कंप्लीट करेंगे और कल से हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो जो आगे एक्सरसाइज में कोई नया पॉइंट हमें मिलेगा तो वो नया पॉइंट हम वहीं से स्टार्ट करते जाएंगे। तो लिखते हैं सम डेफिनेशंस। सम डेफिनेशंस। तो आप भी ये अपनी कॉपी पर बिल्कुल इसी तरह लिखते जाना। सम डेफिनेशंस। तो पहली डेफिनेशन जो आपको लिखनी है, दैट इज वेरिएबल, और यहां पर इसको हम वेरिएट भी कहते हैं। आपने अलजेब्रा में इसका नाम वेरिएबल जरूर पढ़ा है, लेकिन यहां स्टैटिस्टिक्स में हम इसको वेरिएट भी कह सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है, इस वेरिएबल या वेरिएट की डेफिनेशन? यू जस्ट राइट एनी कैरेक्टर, यहां की डेफिनेशन हम लिखेंगे, एनी कैरेक्टर विच इज कैपेबल, एनी कैरेक्टर विच इज कैपेबल ऑफ टेकिंग any character which is capable of taking different values or several values, बहुत सारे वैल्यू अगर किसी भी कैरेक्टर को यहां पर आएंगे तो उस कैरेक्टर को हम कहते हैं वेरिएट या वेरिएबल। Any character which is capable of taking different values or several values is called a variate, or variable। तो उसको वेरिएट भी कहते हैं, तो उसको वेरिएबल भी हम कहते हैं। तो ये पहली डेफिनेशन है। मैं मिसाल दूंगा आपको, आई विल गिव यू द एग्जांपल। क्योंकि ये क्लास में हम नहीं बैठे हैं, तो वहां पर अगर होते तो वहां पर मुझे ये सारा लिखने की जरूरत नहीं थी। वहां पर मैं वहीं आपके रेसिप्रोकेशन से ही मुझे पता चलता है कि आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एग्जाम्पल इस तरह मैं बता दूंगा। सपोज वी मेक ए सर्वे, ठीक, सर्वे ऑफ द वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। तो मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनका सर्वे हम करेंगे, मतलब उनसे कुछ पूछताछ करेंगे। एंड वी विल रिकॉर्ड देयर एज, देयर सेक्स एंड देयर इनकम। तो यहां पर हमने पूछना है, हमने देखना है कि वहां पर वर्कर नंबर 1, इसकी एज क्या है, इसकी इनकम क्या है, और क्या ये मेल है कि फीमेल है। इस तरह से हम 3 चीजों को यहां पर मेंशन कर रहे हैं। नंबर 1 एज, नंबर 2 सेक्स, नंबर 3 इनकम। तो जरूरी बात है कि द 3 वेरिएबल्स आर एज, सेक्स एंड इनकम। द एज एंड इनकम विल बी इन नंबर्स, है ना। अगर किसी वर्कर से हम पूछेंगे बताइए आपकी एज कितनी है, एंड ही विल से माय एज इज 25 years। Okay, what is your income? And my income is 20,000 a month, 20,000 per month, and your sex is suppose male। तो देख लिया आपने कि यहां पर ये जो 3 वेरिएबल्स आ गए थे, एज, सेक्स एंड इनकम, इन 3 वेरिएबल्स में ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल ऐसे आ गए जिनका वैल्यू हमने नंबर्स में लिखा है। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनका वैल्यू नंबर्स में लिखा जाता है, इनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या कहते हैं?
ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। चलिए जी, तो अब रहा ये सेक्स। सेक्स तो ये दो ही होंगे, या मेल या फीमेल होता है। तो ऐसे मेल या फीमेल, मेल सेक्स भी एक वेरिएट है, या तो ये मेल होगा या फीमेल, इसको हम वेरिएट कहते हैं। जरा देखिएगा, एनी कैरेक्टर विच इज कैपेबल ऑफ टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज। तो एज, इट इज अ कैरेक्टर, it is a character of workers in a factory. Income, this also is the character. Income is also the character of the workers in a factory. You just see age and income, they are enough capable to take different या several values, है ना। इसी तरह से ये ना sex is also such a character which is capable to take different, I mean here only two values, that is either it will be male or it will be female. Such a character or such a variable is called qualitative variable. Qualitative variable, तो ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। एज और इनकम क्या होता है? इट इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और सेक्स क्या होता है? क्वालिटेटिव वेरिएबल। चलिए बेटा, अभी अपनी क्लास की बात हम करेंगे। यहां पर एक और मिसाल से मैं समझाऊंगा आपको कि हम क्लास में सर्वे एक करेंगे। इस सर्वे में हम बच्चों से उनकी एज, स्कूल की सर्वे, क्लास की सर्वे, ओके, हम बच्चों से उनका सपोज हाइट, उनकी हाइट, ठीक, हाइट के साथ साथ हम यहां पर लिखेंगे इनका ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप के बाद हम लिखेंगे इनका वेट। अपनी क्लास में हम बच्चों से, हमने देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन आवर क्लास एंड वी आर गोइंग टू आस्क देम, वी आर गोइंग टू मेक ए सर्वे on their height, blood group and weight. A student when will be asked and he will say, sir, my height is 5 feet, okay. Another same student when he will be asked about his weight, sir, my weight is 50 kg, okay. What is your blood group? It is A positive. तो ये तीन कैरेक्टर आपको यहां मिल रहे हैं। These three characters are capable to take different values. Height is a character which can take different values in different aspects, in different things. Trees में देखेंगे तो height different होती है ना। Humans में देखेंगे तो height different होगी। इसी तरह weight is such a variable which is capable to take different values, okay. Blood group is also such a character which can play a role and it will take different values also. तो इनमें से आप देख रहे हैं ना, height and this weight, these are in numbers, तो इनको हम कहते हैं quantitative variable। मैं इसलिए ये बता रहा हूं आपको, कल सीबीएसई पैटर्न में ऐसे ही पॉइंट्स पूछे जाते हैं, व्हाट इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड व्हाट इज क्वालिटेटिव वेरिएबल, एंड गिव द एग्जांपल्स ऑफ बोथ। क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज द वेरिएबल व्हिच इज whose value is in numbers, and qualitative variable is the variable whose value is not in the form of a number, जो नंबर फॉर्म में नहीं होगा, जो किसी और चीज में होगा। जैसे कि यहां पर ब्लड ग्रुप, हमारे पास एक कैरेक्टर आ गया, एक वेरिएबल आता है, तो इस वेरिएबल में या तो होगा O, या होगा A, या होगा ये B या AB, ये चार ही है, O, A, B एंड AB। फिर पॉजिटिव नेगेटिव वो अलग चीज है। तो ये डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट वैल्यूज आते हैं इस ब्लड ग्रुप के, तो इसलिए ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा।
what the variable and variate is. Variable means okay, any character which is capable, आपको वहां पर भी variable है अलजेब्रा में, वो चीज मैं यहां पर नहीं छेड़ता हूं. Any character which is capable of taking different values or several values is called a variate or variable. फिर मैंने आपको पहली एग्जांपल इस तरह दी है, we have to survey the work in the workers of a factory, and survey is based on age, it is based on sex, and it is based on income. Age and income, both the two will be answered in numbers. जब हम उनसे पूछेंगे ना तो वो अपनी एज और अपनी इनकम नंबर्स में बता देंगे. तो इसलिए ऐसे ये दोनों वेरिएबल्स हैं, तो ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. नॉट क्वालिटेटिव, इट इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. तो अब तीसरा वेरिएबल यहां पर था सेक्स. सेक्स विल बी ईदर मेल और फीमेल, एंड सच अ वेरिएबल इज कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल. फिर दूसरी एग्जांपल मैंने आपको समझाई अपनी क्लास की. इफ वी विल मेक ए सर्वे अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट देयर हाइट, देयर ब्लड ग्रुप एंड देयर वेट, एंड द आंसर विल कम, height and weight will be answered in numbers, but blood group will not be answered in numbers. It will be either O, A, B or AB in letters. These two variables, height and weight, whose value will be in numbers, are called quantitative variables, and the variable whose value is given in letters is called qualitative variable. समझ आया? तो ये हो गई पहली डेफिनेशन जो आज हमें पढ़नी थी, वेरिएबल क्या होता है या वेरिएट क्या होता है. तो चलिए दूसरे पर हम आज जाते हैं. नाउ द सेकंड इज, जो हमने कई बार पढ़ा है लेकिन इसमें अब थोड़ा और एलॉबरेट करके पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल. अब आपने लिखना है क्लास इंटरवल, तो लिखते जाइए क्लास इंटरवल की डेफिनेशन क्या है. ईच ग्रुप into which the raw data is condensed. Is called a class interval. Okay. Each group into which the raw data is condensed. अभी हमारे पास एक raw data आता है. raw data मतलब हो गया where the observations are randomly used, where the observations are freely written. मिसाल वन बताइए, अगर अख डेटा में लूख अ डेटास मज वन ओमुत 5 लट 5वीं लट लेखुन, तो ऐसे डेटा को हम रॉ डेटा कहते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दूंगा आपको, एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा. ये एग्जांपल इस तरह है: 0 1 5 9 0 2 7 1 9 3 4 2 0 7 8 6 6 7 6 4 20 17 18 50 25 36 49 फॉर एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस यहां पर मैंने लिखी है, इन कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं. लेट अस सपोज दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग. ऐसे डेटा में जिसमें जैसे 0 जितनी बार भी वहां अवेलेबल था हर बार मैंने लिखा, तो ऐसे डेटा को हम रॉ डेटा कहते हैं. अब इसी रॉ डेटा में जो हम ग्रुपिंग करते हैं, लेट अस सपोज दिस इज अबाउट द एज, दिस इज एज ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी. एक कम्युनिटी वहां पर है,
कम्युनिटी के मेंबर्स की एज मैंने ये लिखी है। तो हम बाद में एक काम करते हैं, क्या हम इन सारी एज को ग्रुपिंग करते हैं। हम लिखते हैं कि 0 से लेकर 5 साल तक के कितने लोग इस कम्युनिटी में रहते हैं, तो वही काउंट करना। इसमें कल भी मैंने आपको बता दिया, लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड बट अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। इसी तरह 5 to 10 ईयर्स की कितने आते हैं, क्योंकि यहां पर लीस्ट ऑब्जर्वेशन 0 है एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 50 है। 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड सो ऑन। ये हो गए क्लास इंटरवल्स। ईच क्लास इज बाउंडेड बाय 2 फिगर्स। देख रहे हैं ना आप, हर एक क्लास में 2-2 नंबर्स, 2-2 फिगर्स हैं, विच आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। इन फिगर्स इन दोनों को हम कहते हैं क्लास लिमिट्स। ये हो गए क्लास लिमिट्स। चलिए, तो ये लेफ्ट साइड वाला फिगर, जो पहला फिगर है, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट and this one is called upper limit. Lower limit and upper limit. These two numbers, these two figures in which the class interval is bounded, these are called class limits, lower limit and upper limit. तो चलिए, इन क्लास लिमिट्स को, लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, तो इनको हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स। दिस लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट क्लास लिमिट्स। तो आगे हमें पढ़ना है, कहीं पर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है वहां एग्जाम में, व्हाट इज द ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट। इसमें ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट को हमें अब एक्सप्लेन करना है। लिखते जाओ आप बेटा, ट्रू अपर लिमिट, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो ट्रू अपर लिमिट की। इन द एक्सक्लूसिव फॉर्म, जब हमारा ये टेबल होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म इसी को कहते हैं। एक्सक्लूसिव फॉर्म मतलब हो गया जिसमें अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, सिर्फ लोअर लिमिट को ही इंक्लूड किया जाता है। इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म कल भी पढ़ा है हमने, तो वही मैं लिखता हूं। इन द एक्सक्लूसिव फॉर्म द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ ए क्लास आर नोन एज ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट। यही हो गया, लेकिन शर्त है ये एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लिखो ट्रू अपर लिमिट क्या होता है। इट इज द upper limit of a class interval. It is the upper limit of a class interval when frequency distribution is in exclusive form। एक्सक्लूसिव फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? कंटिन्यूअस। दैट इज द क्लास intervals must be in continuous form। ये हो गया ट्रू अपर लिमिट की डेफिनेशन। इट इज द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल, जैसे ये मैंने लिखे हैं, 5 is true upper limit and 0 is true lower limit। It is the upper limit of a class interval, ठीक, when frequency distribution is in exclusive form। Frequency distribution is in exclusive form, that is the class intervals must be in continuous form।
तो अब देखते हैं अगर ये फ्रीक्वेंसी, अब इसी तरह तो ट्रू लोअर लिमिट एक्सक्लूसिव फॉर्म में तो अब आपको पता चल गया ट्रू लोअर लिमिट यही होता है और ट्रू अपर लिमिट यही होता है, लेकिन शर्त है अगर ये कंटिन्यूअस क्लासेस होंगे। अब अगर ये नॉन कंटिन्यूअस क्लासेस होंगे, मिसाल से मैं समझाऊंगा इस तरह। अब अगर हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह होती है, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 एटसेट्रा, तो ये हो गया इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म का दूसरा नाम है नॉन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म, नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म। ये हो गया दूसरा पैटर्न फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें अब चेक करेंगे, तो अब आप लिखते जाओ इन द, एक मिनट, आई विल एरेज इट, मैं भी लिखूंगा आप भी लिखते जाओ। इन द inclusive form of frequency distribution, in the inclusive form of frequency distribution, जिसको आप क्या कहेंगे, इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को नॉन कंटिन्यूअस, द नंबर midway between the upper limit and the number midway between the upper limit of a class and the lower limit of the subsequent class. In the inclusive form of frequency distribution, the number midway between upper limit, number midway between upper limit of a class, upper limit of a class and the lower limit and the lower limit of the next class, lower limit of the next class, next class gives the true upper limit of the class and true lower limit of the subsequent class. इस तरह से फिर से मैं बता दूंगा, आप लिखते जाओ। In the inclusive form of frequency distribution, inclusive form of frequency distribution, the number midway between the upper limit of a class and lower limit of the next class. तो मिसाल के तौर पर आपके पास ये पहला क्लास है 1 to 10 और दूसरा है 11 to 20। अब आपको ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट निकालना है। तो यही है, आपने लिखा बिट इस पहले लिखिए आगे भी, in the inclusive form of frequency distribution, the number midway between the upper limit of a class and lower limit of the next class is called true upper limit and true lower limit। ये दोनों सेम ही आते हैं। यहां पर वहां पर कंटिन्यूअस में डिफरेंट आते हैं, अपर ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट, लेकिन यहां पर सेम आता है, वही ट्रू अपर लिमिट है और वही ट्रू लोअर लिमिट भी होता है। तो ये कौन से हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपर लिमिट ऑफ ए क्लास, तो इसका अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, तो वो ये है द नंबर मिडवे बिटवीन दीज टू। मिडवे मतलब हो गया इनका मीन,
जैसे तो मीन आगे हमें पढ़ना है, मीन तो अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है। तो मिडवे मतलब हो गया देयर सम डिवाइडेड बाय 2, that is 21/2, which is equal to 10.5. 10.5 becomes the true upper limit as well as the true lower limit of this class. अब दूसरा क्लास है 20 and 21, तो इनका बनेगा 20.5। तो क्या लिखना है, वही आप लिखेंगे फिर से। ये है पहले क्लास इंटरवल का ट्रू अपर लिमिट, इसका ट्रू अपर लिमिट है 10.5 और इसका ट्रू लोअर लिमिट है 10.5। अब यहां पर इसका ट्रू अपर लिमिट आएगा 20.5 और इसका ट्रू लोअर लिमिट आएगा 20.5। ये ट्रू लोअर लिमिट है। तो आगे जब आप देखेंगे, जब आप इनके लिए हिस्टोग्राम बनाएंगे तो वहां हिस्टोग्राम में यही आपको करना है। अगर नॉन कंटिन्यूअस क्लासेस आएंगे तो उनको कंटिन्यूअस बनाना है। तो कंटिन्यूअस कैसे बनाया जाता है, उनके ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट निकाल के। ट्रू अपर लिमिट शॉर्ट फॉर्म ट्रिक जो इसकी है, पहले क्लास के अपर लिमिट को 0.5 ऐड करना और दूसरे क्लास के हर एक अपर लिमिट को 0.5 ऐड करते जाना है और हर एक लोअर लिमिट को 0.5 माइनस करते जाना, एंड यू विल गेट ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट। तो यह हो गया क्लास बाउंड्रीज और ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट। तो नेक्स्ट वीडियो अभी और कुछ पढ़ना है इन डेफिनेशंस में हमें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।